Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with Class 3, Chapter 1 of your English textbook. The name of the chapter is Everyday Things That Even Extraordinary People Can't Do Without. हम ऐसे डेली के चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी नहीं रह सकते हैं। दैट मीन्स ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारे लोग इनको यूज़ करते हैं। Now, before reading the story, let us read about the author. The name is Jean Eyre, was born in West Virginia, United States of America. ये ऑथर जो है वो वेस्ट वर्जीनिया में बॉर्न हुई हैं और ये एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। Apart from being an author and poet, she was a fashion illustrator for Lord and Taylor, one of the oldest supermarkets in America. अब ये एक ऑथर हैं, ये एक पोएट हैं और ये एक फैशन इलस्ट्रेटर भी हैं जो सबसे पुराना सुपरमार्केट्स हैं अमेरिका के लॉर्ड और टेलर, वहाँ के लिए ये काम करती थी। Her illustrations have been published in popular magazines such as Esquire and New Yorker. ये दो बहुत फेमस मैगजीन्स हैं वहाँ की, तो उसमें भी इनके बारे में प्रिंट होता रहता था, पब्लिश होता रहता था। Her famous work, Tales of Chinkapin Creek, is a collection of stories about rural life in Virginia. इन्होंने एक कहानियों की बुक लिखी है एंड इसमें जो स्टोरीज़ हैं दैट इज़ फ्रॉम रूरल लाइफ, जो एक गांव की लाइफ होती है ऑफ द पीपल इन वर्जीनिया, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। एवरीडे थिंग्स इज़ अ जेंटल रिमाइंडर ऑफ थिंग्स वी यूज़ डेली। अब ये जो एवरीडे थिंग्स है, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको याद दिलाया जाता है उन सामानों के बारे में जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। However, we forget the importance of such things in our life. ये चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है, वो हम भूल जाते हैं। As an ardent observer of rural life, she tells us through this simple poem that no matter who we are in the world, we need our everyday things and that we are no different from each other. ये इस पोएम से ये बताना चाहती है कि चाहे आप कोई भी हो, कितने ही अमीर हो, कितने ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन ये जो एवरीडे थिंग्स हैं इनकी ज़रूरत सभी को रहती है और बिना इन सामानों के किसी की भी लाइफ अच्छे से नहीं चल पाती है। Let us read this poem now. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. जो बहुत अमीर लोग होते हैं, बड़े प्रेसिडेंट्स होते हैं या फिर राजा ही क्यों नहीं होते हैं, ये सारे लोग भी बिना डेली के सामानों के अपनी लाइफ को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। Were you president, king or millionaire, you'd use a comb to comb your hair. अगर आप प्रेसिडेंट होते, राजा होते या फिर एक मिलियनर बहुत अमीर इंसान होते, लेकिन अगर आपको आपके बालों को कोम करना है, अपने बालों को कंघी करनी है, तो आपको कोम का यूज़ ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, अगर आपको बालों को कोम करना है तो कोम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। If you wished to be clean, you would, I hope, you'd take a bath with water and soap. अगर आपको साफ रहना है तो नहाना पड़ेगा और नहाने के लिए पानी और साबुन की ज़रूरत होती है। चाहे आप कितने अमीर हो, चाहे आप कितने गरीब हो, बिना साबुन और पानी के आप नहा नहीं सकते हो। And you'd have to eat, if you wanted to eat, bread and vegetables, fish and meat. अगर आपको भूख लगेगी या फिर आपकी इच्छा होगी खाने की तो ब्रेड, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट ये वही सामान होते हैं जो आप खाएंगे। While your drink for breakfast would probably be milk or chocolate, coffee or tea. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप ड्रिंक में या तो मिल्क लेंगे, चॉकलेट लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या टी लेंगे। इसके अलावा कोई सामान नहीं होता जो कोई भी सुबह सुबह पीना पसंद करता है। You would have to wear, you could hardly refuse, underclothes, outer clothes, stocking and shoes.
अब जो कपड़े होते हैं, चाहे वो अंडर क्लोथ्स हों या फिर आउटर क्लोथ्स हों, आपके स्टॉकिंग्स हो या फिर शूज़ हों, आप कोई भी इनको पहनने के लिए भी मना नहीं कर सकते हो. If you wished to make a reminding note, you take a pencil out of your coat. अगर आपको कोई चीज़ नोट करना है, कुछ लिखना है, तो सभी अपने कोट में से एक पेन निकालते हैं. And you couldn't sign a letter, I think, without anything better than pen and ink. अगर आपको लिखना है, कुछ साइन करना है, तो आपको एक पेन और एक इंक की ज़रूरत तो होगी. नोट लिखने के लिए आपको पेंसिल की ज़रूरत थी जिस तरीके से, उसी तरीके से अगर साइन करना है तो पेन की रिक्वायरमेंट भी होगी. इफ़ यू वांटेड टू रीड, यूड बी श्योर टू लुक एट न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक. अगर आपको कोई चीज़ रीड करना है, पढ़ना है, तो उसकी तरफ देखना ज़रूरी होगा. या तो वो न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, बुक हो, कुछ भी हो, उसकी तरफ देखना इज़ इम्पॉर्टेंट. And if it happened that you were ill, आप अगर बीमार पड़ जाते हो, you down some oil or choke on a pill. या तो आप कोई लिक्विड मेडिसिन लोगे, कोई सिरप लोगे आप, या फिर आप कोई पिल यानी कि कोई टैबलेट खा लोगे. If you'd had a cold, I can only suppose you'd use a handkerchief for your nose. अगर आपको ज़ुकाम हो गया है, तो चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, अपनी नोज़ के लिए तो आप हैंकरचीफ यानी कि रुमाल ही यूज़ करेंगे. When you wanted to rest your weary head like other folks, you'd hop into bed. जब आप थक जाओगे, weary is tired. जब आपका सिर बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो like other folks, बाकी लोगों की तरह आप भी अपने बेड पर ही जंप करेंगे रेस्ट करने के लिए. चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, थकान हो जाती है, जब हम थक जाते हैं तो रेस्ट करने के लिए सभी अपने बेड पर ही जाते हैं. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. That means हमने इस पोएम में वो सारी चीज़ें के बारे में पढ़ा है. हम जितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, इवन राजा ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट सामान है जो हम डेली यूज़ करते हैं, इनके बिना तो हम हमारी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. So this was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubt, please write me in the comment section below. Thank you so much.